नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भक्ति साधना परिवार के इस विशेष डे 3 सत्र में। मैं हूँ डीप सीक्रेट। भक्तों, पिछले 2 दिनों में हमने संस्कारों के नींव पर बात की, लेकिन आज का विषय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम उस ऊर्जा की बात करेंगे जिसमें आपका बच्चा सांस लेता है। आज का हमारा विषय जो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, घर का वातावरण और माता पिता का प्रभाव। क्या आप जानते हैं कि एक जो अशांत घर जहाँ शांति नहीं है, उस घर के बच्चे की बुद्धि को कुंठित कर सकता है, जबकि एक प्रेमपूर्ण घर उसे असाधारण बना सकता है। आज मैं अपनी ई बुक के अध्याय 3 से वह गुप्त रहस्य साझा करूंगा जो आपके घर को संस्कारों की असली पाठशाला बना देंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं आज के इस ज्ञान सत्र की ओर। और जो आज का अध्याय 3 का हमारा जो विषय है उसके बारे में बातें करेंगे, जो है घर का वातावरण तथा माता पिता का प्रभाव। माता पिता जो बच्चे का पहला दर्पण है, ठीक उसी तरह घर का जो वातावरण वह है चरित्र की असली पाठशाला। अक्सर माता पिता यह सोचते हैं कि बच्चे का चरित्र निर्माण स्कूल की जो 4 दीवारी, उसी 4 दीवारी के भीतर में होता है। लेकिन सत्य यह है कि स्कूल केवल साक्षरता देता है तथा शिक्षा देता है। संस्कार तो घर की 4 दीवारी के भीतर जन्म लेते हैं। घर केवल ईंट पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, बल्कि यह वह ऊर्जा क्षेत्र है जहाँ एक बच्चे की मानसिकता का निर्माण होता है। यदि घर का वातावरण सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और अनुशासित है तो बच्चा स्वाभाविक रूप से एक संतुलित और शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ बड़ा होगा। जिस घर में माता पिता के बीच लगातार झगड़े, तीखी बहस या तनाव का माहौल रहता है, वहाँ पलने वाले बच्चे का आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे बच्चे या तो बहुत अधिक आक्रामक हो जाते हैं या फिर बिल्कुल अंतर्मुखी और डरे हुए रहने लगते हैं। उनके जो अवचेतन मन, वो मन में यह बात बैठ जाती है कि रिश्ते केवल तनाव और दुख का कारण होते हैं। इसके विपरीत जिस घर में संवाद और समझदारी है, वहाँ बच्चा रिश्तों की कद्र करना और जो संघर्ष आते हैं उस संघर्षों को शांति से सुलझाना सिखाते हैं, मतलब सीखते हैं। जो भारतीय सनातन हमारा परंपरा है, वो घर में सुबह शाम दिया जलाने, मंत्रों का उच्चारण करने या साथ बैठकर प्रार्थना करने का बहुत महत्व है। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य है
जब घर में सत्विक ध्वनियों और मंत्र गूंजते हैं तो वह घर की नकारात्मक जो ऊर्जा उनको खत्म कर देते हैं। अपने बच्चा जब शांत और पवित्र वातावरण में सांस लेता है तो उसकी बुद्धि प्रखर होती है और उसमें एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। घर का वातावरण बहुत अधिक ढीला भी नहीं होना चाहिए और ना ही जेल की तरह सख्त। अनुशासन का अर्थ डर पैदा करना नहीं, बल्कि नियमों के प्रति सम्मान जगाना है। जब घर में भोजन का समय हो, अर्थात भोजन का समय, सोने का समय और साथ बैठने का समय निश्चित होता है तो बच्चे के भीतर समय प्रबंधन के गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। एक अनुशासित घर में पला बच्चा बाहरी दुनिया के जो प्रलोभन, उस प्रलोभनों और भटकाओं से खुद को बचाने में सक्षम होता है। आजकल हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है। एक ही सोफे पर बैठकर भी परिवार के सदस्य आपस में बात नहीं करते। यह चुप्पी बच्चे अर्थात चुप रहने वाले बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा बिना किसी डर के अपनी बात साझा कर सके। यदि आप उसे टोकने या डांटने की बजाय उसकी बात सुनना शुरू करेंगे तो वह बाहर किसी गलत दोस्त के बजाय आपसे सलाह मांगना बेहतर समझेगा। चरित्र निर्माण की इस पाठशाला में प्यार और अनुशासन दो मुख्य स्तंभ हैं। यदि घर में प्रेम है तो बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा और यदि अनुशासन है तो वह भविष्य की जो चुनौतियों, जो चैलेंजेस, उस चैलेंज के साथ लड़ने के लिए वो तैयार रहेगा। तो चलिए अपने बच्चों को या घर का वातावरण का जो शिक्षा, उस शिक्षा का पाठ पढ़ाइए। साथ ही साथ जो आप शिक्षा देंगे उसको डेवलप करने के लिए, उसको उन लोगों के बीच वो जो गुण है उसको आगे बढ़ाने के लिए, पालन करने के लिए आप सिखाएं। तो दोस्तों, आज हमने गहराई से समझा कि घर की जो चार दीवारी हैं वो केवल ईंटों से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और वातावरण से बनती हैं। माता पिता का जो आपस में प्रेम और घर का अनुशासन ही वह खाद है जिससे बच्चे के चरित्र का वृक्ष फलता फूलता है। अगर आपको लगता है कि आज की ये चर्चा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी तो इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी माता पिता के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। हमारी इस संस्कार सीरीज के अगले भाग यानी जो डे 4 में हम एक और भी अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने घर को मंदिर बनाए रखें और संस्कारों की ज्योति जलाए रखें। जय हिंद।